हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ शत्रुघ्न सर द फाइनेंस एंड डाइजेस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो पिछला टॉपिक मैंने जो अपनी 3 वीडियोस में मैंने आप लोगों का क्लियर कराया हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज उसका एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के एनडीए के लिए है। क्लास 12th लेवल पर आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उसमें आप कटाक कर दीजिएगा देख करके। और आईआईटी जेई लेवल का भी आप लोगों का मैं आज सिलेबस कराने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। तो पहले बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक वो नीचे लाल लाल लिख करके कुछ आता है, मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ, शायद सब्सक्राइब लिखा है, अगर वो अभी तक नहीं दबाया है तो जरा प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ, थोड़ा एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कि आज की ट्रिक से किस तरीके से आप लोगों का गिवन पॉइंट पर आप किसी भी कर्व की इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं काम कर दूंगा, पता नहीं लगेगा कब आंसर आ गया। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व। तो सबसे पहले बेटा कर्व की जो इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, वो मैंने लिख ली। बोला एट पॉइंट दिस, आपका पॉइंट जो गिवन था पॉइंट है -2, 1। ओके, बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। तो बच्चा पार्टी आपको करना कुछ नहीं है, चाहे टेंजेंट की इक्वेशन हो चाहे आपको नॉर्मल की निकालनी हो, ट्रिक लगानी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस मेथड को आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगाते समय रिटन वर्क में मत करिएगा, आप लोग सिर्फ एमसीक्यू में अप्लाई करिएगा। और ये एनडीए वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप लोग देखिए जरा, समझिए आपको करना क्या है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो जो भी उधर गिवन हो सब इधर ले आओ। x² / 4 + y² - 2 = 0। कर कुछ भी हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, 2D में हो, 3D में हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है, ये x वाला जो टर्म है सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करा लो जरा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन हमने कराया तो क्या आया बेटा, 2x/4 आ रहा है, तो 2 बन जाए 2, तो कुल मिलाकर के x/2 आ गया बेटा, आ गया। अब ये जो पॉइंट गिवन है इसमें पहले वाली वैल्यू x की होती है, बाद वाली y की होती है। x की जगह पर ये वैल्यू डाल दो, तो x की जगह पर डाला -2/2, तो 2 बन जाए 2, आंसर कितना आ गया बेटा, -1 हमने अलग करके रख लिया। समझ में आया? अब दूसरे टर्म y वाले को पकड़ा हमने, तो y वाला हमारा है y², इसका बना 2y। अब यहां पर वैल्यू डाल दो, y की जगह पर 1, तो जब 1 डालेंगे तो 2 × 1, ये हमारा क्या निकल के आ गया, 2 आ चुका है। क्लियर हुआ? तो आप देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कितने सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम बात करेंगे, ये दो काम आपको करके रख लेने। क्या करने हैं, जो भी कर्व गिवन होगा उसमें x वाले का डिफरेंशिएशन, और जो पॉइंट होगा x की वैल्यू डाल के हमने वैल्यू निकाल ली। y वक्त का डिफरेंशिएशन कराया, y का जो वैल्यू था, जो पॉइंट गिवन था, वो हमने वैल्यू निकाल के रख ली। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखना कितनी आसानी से आपका आता है। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले x वाले की वैल्यू ये कितना आई है, -1, ये लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, अपनी तरफ से x लिखना है, और माइनस ये पॉइंट में x का वैल्यू कितना था, -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया। फिर से समझो, आपको करना क्या है, ये चीज रखनी है, ब्रैकेट लगाना है, अपनी तरफ से x लिखना है, और जो पॉइंट गिवन था ये पॉइंट साइन बदल के यहां पर, फिर प्लस y वाला कितना आया है 2, फिर ब्रैकेट लगाना है, y माइनस करना है, ये वैल्यू कितनी है 1 है, बस, और = 0 करा देना, इसको कैलकुलेट कर देना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गई। कैसे जरा देखें, -x - 2 + 2y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बन जाए 2 = 0, तो -x + 2y, यहां से -2 - 2 -4 = 0 बना, माइनस साइन का मल्टीप्लाई मार दें तो x - 2y + 4 = 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। कितना लॉलीपॉप वर्जन है यार, जरा महसूस करो। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना हो, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना हो, कुछ भी करना हो, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन हो उस इक्वेशन का आपको पहले x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, उसमें जो पॉइंट हो x वाला वो वैल्यू डाल के आपको वैल्यू निकाल लेनी है। y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, जो पॉइंट हो वो पॉइंट डाल के वैल्यू निकाल लेनी है। फिर ये लिखना है ब्रैकेट में x माइनस x का जो पॉइंट रहा हो वो लिखना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, साइन बदल के बेटा x माइनस करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर -2 था तो x + 2 हो गया। अब यही काम y के साथ में भी करना है, = 0 करके कर दिया। अब देखो जरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरीके से आप निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अपनी तरफ से x लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, x लिखना है, और x माइनस ये पॉइंट कितना था, -2 था, तो क्या हो गया, +2 हो गया। अपान में x वाला वैल्यू क्या है, -1, इक्वल टू y लिखना है, y का वैल्यू क्या है, -1, सॉरी माइनस अपनी तरफ से 1 था, ठीक है, अपान में y का वैल्यू क्या है, 2 आया। इसको कैलकुलेट मार दो जरा, तो ये हो गया 2x + 2 2 4 इक्वल टू -y, और माइनस माइनस +1, ये y उठा ले आओ, 1 भी ले आओ, तो क्या बना, 2x + y + 4 - 1 = 0। देन 2x + y
प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है, निकल के आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो बच्चा पार्टी देखिए कितना आसानी से मैंने निकाला है। 2 क्वेश्चन और कराता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चा पार्टी एक बिंदास क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सामने बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। कर्व की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है। आप लोग कर्व का इक्वेशन सबसे पहले लिख लीजिए। आपको चाहे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, चाहे आपको टेंजेंट की कुछ भी करना हो, आपको जो मैंने बोला है वो काम तो आपको सबसे पहले करना है। क्या करना है, एक उठा के इधर लाइए। तो रूट एक्स प्लस रूट बाई माइनस ए इक्वल टू 0। अब इस रूट एक्स का एक्स वाले टर्म का कराओ, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखूं तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस बाई 1/2 माइनस ए इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन मारो जरा, इतने का। ट्रिक लगा रहा हूं भाई, लिखना नहीं है बोर्ड में, इस तरीके से करना नहीं है। आपको सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपको फाइनल आंसर निकालना है एक झटके में, जस्ट ओनली इन 10 सेकेंड्स। तो आप क्या करेंगे, टाइम बचाओ भाई। दुनिया बदल गई, पैटर्न बदल गया, मेथड बदल गया, तो आप भी अपने माइंड बदल लो यार। तो एक्स टू द पावर 1/2 था, डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 1/2 के पहले आएगा, एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी 1/2 रूट एक्स निकल के आ चुका है आपका। अब यहां पर ये पॉइंट डालते हैं हम a²/4। मैंने क्या बोला कि एक्स का कराइए, पहले वाला पॉइंट डालिए, पटक दीजिए जरा। तो 1/2 और रूट एक्स है, एक्स के ऊपर क्या है a²/4। तो यहां से क्या निकल के आएगा बेटा, a² से निकलेगा a और नीचे वाला 4 उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/a निकल के आ गया। एक्स वाला काम मैंने कर लिया। अब बाई वाले के लिए हम बात कर लेते हैं। तो जब बाई माइनस 1/2 है तो इसका कराएंगे तो ये भी 1/2 और बाई का डिग्री माइनस 1/2। तो कहने का मतलब 1/2 रूट बाई आएगा। इसमें भी जब वैल्यू डालोगे, कैलकुलेट कराओगे, क्योंकि सेम पॉइंट है। 1/बाई की जगह पर a²/4 डाला हमने, तो ये भी बेटा 1/2 रूट के अंदर a²/4 है। तो 1/2 a² से a निकला, 4 रूट के ऊपर चला गया, तो ये भी 1/a निकल के आ चुका है। दोनों काम मैंने कर लिए। जब ये काम कर लें आप, क्योंकि अब आगे a है, a का तो 0 ही होना है, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी जरा ध्यान देना। वही कॉन्सेप्ट लॉलीपॉप वर्जन जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। बहुत सारी ट्रिक बताइए यार, इससे सारी ट्रिक नहीं हो सकती टेंजेंट एंड द नॉर्मल के लिए। पूरा पैटर्न मैं पहले बता चुका हूँ, सारी ट्रिक बीच में बता रहा हूँ। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एक्स वाला वैल्यू ये कितना था 1/a और इंटू में एक्स माइनस पॉइंट क्या था a²/4, ठीक है, प्लस अपनी तरफ से बाई वाला वैल्यू, बाई का वैल्यू क्या है 1/a और इंटू बाई माइनस बाई का पॉइंट कितना है a²/4 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसमें मैं दूर से दिखाई दे रहा है कि 1/a हमारा कॉमन दिख रहा है और यहां पर क्या बचा 1 माइनस a²/4 प्लस यहां से बेटा ये जा चुका है तो बाई माइनस a²/4 इक्वल टू बेटा क्या है 0। तो 1/a तो गायब कर दो, तो ये x माइनस a²/4 प्लस बाई माइनस a²/4 इक्वल टू 0। इन दोनों को उठा उधर ले चलें तो x प्लस बाई इक्वल टू, ये उठ के जब उधर जाएगा तो बेटा कुल मिलाकर के यहां से बना था -2, तो यहां उधर जाएगा तो a²/2 बन जाएगा। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई मार दें हम, तो जब इधर 2 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू a²। यही हो गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बच्चा पार्टी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोगों को बड़े आराम से करके दिखाई हुई है, इसलिए टाइम लग गया। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस मामले में, ट्रिक को अप्लाई करना सीख जाएंगे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में, तो जस्ट ओनली 10 सेकेंड आप लोग बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हैं। ये तो रही बात इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए करना क्या होता है, मैंने क्या बोला, अपनी तरफ से x लिखिए, माइनस जो पॉइंट हो वो लिखिए, तो a²/4 पूरे के अपान में ये जो वैल्यू आई थी ये लिखिए, ठीक है, इक्वल टू लगाइए बाई माइनस जो पॉइंट हो वो पॉइंट लिखिए a²/4 और पूरे के अपान में बाई का जो ये डेरिवेटिव निकल के आया था वो लगिए। अब यहां से 1/a कैंसिल हो गया, तो x माइनस a²/4 इक्वल टू बाई माइनस a²/4, तो a²/4 है x², ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू बाई आया, कहने मतलब x माइनस बाई इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल के आ गया आपका x माइनस बाई इक्वल टू 0। यही आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन और कराता हूं। तो बच्चा पार्टी अभी आप लोग 2 डायमेंशनल देख रहे थे, जिसमें आप लोगों ने x और y दो किसी भी कर्व की इक्वेशन होती थी उसमें x और y 2 होते थे, ठीक है, 2 डायमेंशनल की बात हो रही थी। बट यार मेरा मानना है कि ये तो लॉलीपॉप वर्जन है, ठीक है, ट्रिक भी लॉलीपॉप वर्जन की है और क्वेश्चन भी लॉलीपॉप वर्जन के हैं। तो एनडीए हुआ, आईआईटी हुआ, तो इनके बेसिक में आप लोगों का ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतना सिंपल नहीं आने वाला है। तो अपने माइंड को जरा चेंज मत करिएगा, मैंने जो ट्रिक बताई आप उस पर रहिएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या डिफरेंस हो जाता है 12th लेवल पर और आपके एनडीए लेवल पर या आईआईटी लेवल पर। अभी तक आपकी जो इक्वेशन होती थी, जो कर्व होता था वो 2 डायमेंशनल होता था, अब 3 डायमेंशनल हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, करना आपको वही, कुछ भी नया नहीं करना है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, जो कर्व है उसमें एक्स वाई जेड यूज हो रहा है, और जो पॉइंट है उसमें भी अब एक्स कामा वाई कामा जेड 3 तरीके से वैल्यू गिवन है। तो आपको करना वही, आप सबसे पहले अपना इक्वेशन लिखिए, चाहिए आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा, 18 है। तो 18 उधर से उठा के इधर लाया तो माइनस 18 बन गया, ठीक है, और इक्वल टू क्या बना, 0। अब आप सबसे पहले एक्स का फैक्टर डिफरेंशिएशन करा लीजिए, 2x आया, वैल्यू डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3 यहां पर डालेंगे तो 2 इंटू 3, कहने का मतलब क्या आ गया, 6 आ गया। ये एक्स वाला मैंने करा लिया। अब बाई स्क्वायर की बात कराओ तो 2y आएगा, बाई का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहां से 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ये चीज बाई वाली निकल के आ गई। z के लिए बात कराएंगे तो माइनस जेड स्क्वायर है, तो माइनस 2z बनेगा, साइन नहीं छोड़ेंगे हम, साइन भी लेंगे, इतना ख्याल रखना। तो जेड स्क्वायर था माइनस का, तो माइनस का 2z बना, जेड का वैल्यू -4 है, तो बेटा -2 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 कितना निकल के आ गया, 8 आ गया। एक्स वाई जेड तीनों के इस तरीके से हमने निकाल लिए। तो अब इक्वेशन आप टेंजेंट के लिए बात करेंगे, तो इक्वेशन आप टेंजेंट हमारी क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखो एक्स, सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स का ये वैल्यू क्या निकल के आया था, 6, डिफरेंशिएशन कराते समय एक्स का, ब्रैकेट में एक्स माइनस, एक्स का पॉइंट क्या है 3, तो एक्स -3 प्लस, अब बाई का वैल्यू क्या निकल के आया था 10 इंटू बाई माइनस, बाई का कितना है 5 है, तो 5 हो गया, प्लस जेड का कितना निकल के आया है 8 इंटू जेड माइनस कितना, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0। बच्चा पार्टी इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गई। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अब यहाँ पर थोड़ा चेंज नहीं करना है, वही चीज रखनी है। मैं तो जो लॉलीपॉप वर्जन बताता हूँ सबके लिए सॉलिड होता है, हर कॉन्सेप्ट के लिए लगेगा। तो बच्चों आइडिया सब क्लियर करके मेरे साथ जोड़ जाइए, अपना माइंड जोड़ लीजिए भाई, इसमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। करना क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको एक्स लिखना है, माइनस आपको वो पॉइंट लिखना है, पॉइंट आपका 3 है, अपान में एक्स वाला कितना आया था बेटा, 6 लटका दिया मैंने, इक्वल टू बाई लिखना है, पॉइंट बाई वाला कितना है, -5 है, अपान में बाई का वैल्यू क्या आया था 10 लिख दिया, इक्वल टू आपको z लिखना है, z माइनस कितना था, -4 था, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, अपान में 8 आया था, 8 लिख दीजिए। तो बस बच्चा पार्टी यही आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, एक बात तुम्हें बता दूं, यह कंफ्यूजन आ गए होगे कि सर ये तो एक्स वाई जेड हो गए, हम किस तरीके से करेंगे। वो जो आप 3D पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस में, समझ रहे हैं, तब 3D में आप यहाँ पर ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों का आंसर इसी फॉर्म में गिवन होगा या किसी और फॉर्म में गिवन होगा, तो वो आप लोग आगे जब आप पढ़ेंगे 3D तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आज मैंने जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल कराया, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वास्तव में वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटा दबाना ना भूलें। और उससे पहले आप व्यूअर मत बनिए, हमारे एक फैमिली का सदस्य बनिए, आप हमारी फैमिली के मेंबर बनिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप इट टुडे।